ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं तो ईरान इजराइल जंग ने खलीफा बनने का सपना देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को डरा दिया है। एर्दोआन के डर की वजह एक नक्शा है। पहले गाजा और ईरान पर इजराइल के अटैक के बाद ये मैप अब काफी चर्चा में है। एर्दोआन के डर का विश्लेषण हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये ग्रेटर इजराइल का नक्शा है। मैप में फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब के साथ साथ तुर्की के कुछ इलाकों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बताया गया है। ग्रेटर इजराइल के नक्शे में मिस्र की नायल नदी से इराक की फरात नदी तक की जमीन शामिल है। ग्रेटर इजराइल का विस्तार तुर्की तक पहुंचता है। इस नक्शे ने एर्दोआन की चिंता बढ़ा दी है। हम आपको विस्तार से बताएंगे ग्रेटर इजराइल के सपने का बाइबल से क्या संबंध है। हम आपको यह भी बताएंगे क्यों यहूदी ग्रेटर इजराइल के नक्शे को 3000 साल पुराना बताते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 27 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में क्या हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाए थे। इन नक्शों को गौर से देखिए। नेतन्याहू के दाहिने हाथ में जो नक्शा है, इसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग से चिन्हित किया गया है। इन देशों को दुनिया के लिए अभिशाप बताया गया। नेतन्याहू के बाएं हाथ में जो नक्शा है, उसमें वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन को इजराइल में शामिल दिखाया गया था। तब इस नक्शे को दिखाते हुए नेतन्याहू ने एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात भी कही थी। We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. इसी साल जनवरी में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर अरबी भाषा में ग्रेटर इजराइल का मैप शेयर किया था। इस मानचित्र में लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के कुछ इलाकों को शामिल किया गया था। ग्रेटर इजराइल का नक्शा 19वीं सदी में यहूदी विचारक थियोडोर हर्जल ने सामने रखा था। यहूदी विद्वानों का दावा है कि 3000 साल पहले इस जमीन पर यहूदी साम्राज्य था। उस समय राजा शाउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन ने 120 वर्षों तक यहां शासन किया था। लेकिन कसदी साम्राज्य के हमलों के बाद इस जमीन पर अरब के खलीफाओं का कब्जा हो गया। यहूदी विद्वान ग्रेटर इजराइल को बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉमिस लैंड से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि बाइबल में पैगंबर इब्राहिम की जो जमीन मिली थी, वो जमीन यहूदियों की है। इसी आधार पर यहूदी जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, लेबनान और तुर्की के इलाके को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा मानते हैं। इजराइल के नेता कहते रहे हैं कि वो खलीफा से अपनी जमीन वापस लेंगे। इजराइल की यही बात एर्दोआन को डरा रही है। एर्दोआन के डर को समझने के लिए हमें फिर से संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने जो नक्शा दिखाया था, उसे समझना होगा। देखिए, इस नक्शे में सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग से पेंट किया गया था। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। लेबनान में इजराइल ने अक्टूबर 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इराक में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार है। ईरान पर इजराइल का एक्शन जारी है, इसलिए एर्दोआन डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है, क्या ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर अब तुर्की होगा? क्या ग्रेटर इजराइल की जमीन के लिए नेतन्याहू तुर्की का भी वही हाल करेंगे जो पहले गाजा का हुआ और अब ईरान का हो रहा है? इजराइल से डरे हुए एर्दोआन ने अब अपने देश की सुरक्षा के लिए तुर्की की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने का ऐलान किया है। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में एर्दोआन ने ऐलान किया कि तुर्की अब अपनी मारक क्षमता बढ़ाएगा। इसके लिए तुर्की मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल बनाएगा, यानी तुर्की अब मिसाइलों का नया जखीरा तैयार करेगा। ड्रोन बनाने के बाद अब उसकी कोशिश मिसाइल मेकर बनने की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्यम दूरी की मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक होती है, जबकि लंबी दूरी की मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि तुर्की से इजराइल की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। तुर्की के पास फिलहाल अथमाका क्रूज मिसाइल है, जो समंदर में लॉन्च होती है। इसकी रेंज लगभग 250 से 400 किलोमीटर है। तुर्की की एसओएम मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है। इसकी रेंज करीब 180 किलोमीटर है। तुर्की की गोकडोगन मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। तुर्की की हवा से हवा में मार करने वाली बोजडोगन मिसाइल की रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर तक है। यानी फिलहाल तुर्की के पास इजराइल को अपनी जमीन से ही निशाना बनाने वाली मिसाइल नहीं, इसलिए डरे हुए एर्दोआन ने मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का ऐलान कर दिया। खलीफा बनने का सपना देखने वाले एर्दोआन का डर इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी ताकत है, वहीं इजराइल दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। तुर्की का फायर पावर इंडेक्स स्कोर 0.19 है,
वहीं इजराइल का फायर पावर इंडेक्स 0.27 है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कम फायर पावर इंडेक्स ज्यादा ताकत को दिखाता है, यानी यहां भी तुर्की इजराइल से मजबूत है। तुर्की के पास 3,55,000 की सक्रिय सेना है, वहीं इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। तुर्की का सैन्य बजट $40 बिलियन है, तो इजराइल का सैन्य बजट $30 बिलियन है। यानी कागज में हर मोर्चे पर तुर्की इजराइल से मजबूत दिख रहा है, लेकिन एर्दोआन को इतिहास से डर लग रहा है। अतीत में इजराइल ने जितनी भी जंग लड़ी है, हर लड़ाई जीती है। इजराइल ने अपने से ताकतवर माने जाने वाले देशों को भी जंग में हराया है, इसलिए एर्दोआन डरे हुए हैं। शायद एर्दोआन को यह भी डर सता रहा है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की का साथ नहीं देगा। इसलिए एर्दोआन ने अभी से इजराइल से मुकाबले के लिए जंग की तैयारियां शुरू कर दी।